क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी एक किताब, एक वचन, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की यह कहानी उसी सच पर आधारित है, एक मुस्लिम युवक की कहानी जो संघर्षों, सवालों और दर्द से भरा हुआ था। लेकिन जब उसने बाइबल खोली तो उसके सामने एक नया जीवन, नई आशा और नया रास्ता खुल गया। यह कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के बारे में है जो अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा है। अली लखनऊ की पुरानी गलियों में रहने वाला एक साधारण मुस्लिम युवक था। उसका परिवार धार्मिक था, पिता नमाज के पाबंद, मां परंपराओं की गहरी मानने वाली। अली 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान की आयतें याद करता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता, क्या बस यही जिंदगी है? काम, पढ़ाई, इबादत और फिर मौत? उसके बाद क्या? रातों को वह अक्सर छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, क्या अल्लाह सचमुच मेरी सुनता है? क्या उसे मेरी परवाह है? अली पढ़ाई में तेज था, लेकिन घर की हालत कमजोर। पिता की छोटी सी दुकान मुश्किल से घर चला पाती। रिश्तेदार अक्सर ताने देते, क्या होगा इसका? न नौकरी है न पैसा, बस किताबों में खोया रहता है। अली कॉलेज पहुंचा तो वहां उसे कई तरह की सोच और विचारधाराओं से सामना हुआ। कुछ दोस्त नास्तिक थे, कहते कोई खुदा नहीं है। कुछ कट्टर थे, कहते सिर्फ हमारा धर्म ही सही है, बाकी सब झूठ। अली उलझ गया। उसके दिल में सवाल और गहरे हो गए। वह अल्लाह को पुकारता, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अली की नजर एक किताब पर पड़ी। कवर पर लिखा था, बाइबल द होली बुक। वह चौंक गया। यह तो ईसाइयों की किताब है, क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए? उसके भीतर डर भी था। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? काफिर कहेंगे, गुनाहगार कहेंगे। लेकिन जिज्ञासा उससे भारी पड़ गई। उसने किताब उठाई, पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। पहली बार उसकी नजर इस वचन पर पड़ी, मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। उसके दिल में जैसे बिजली कौंध गई। कोई है जो कहता है कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उस दिन से अली रोज छुप छुप कर बाइबल पढ़ने लगा, कभी लाइब्रेरी में, कभी अपने कमरे में ताले बंद करके। वह पढ़ता और सोचता, ये यीशु कौन है? क्यों ये कहते हैं मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं? कोई पिता के पास नहीं आता परंतु मेरे द्वारा। लेकिन फिर डर आ जाता, अगर अब्बा को पता चला तो क्या होगा? अगर मोहल्ले वाले जान गए तो मुझे निकाल देंगे। यह लड़ाई उसके भीतर हर दिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे अली का रहस्य घर वालों को समझ आने लगा। एक दिन मां ने उसके बैग में बाइबल देख ली। घर में तूफान मच गया। पिता ने गुस्से में कहा, ये क्या है? तू हमारी नाक कटाएगा, काफिरों की किताब पढ़ता है। रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। कोई बोला, ये गुमराह हो गया है। कोई बोला, इसे घर से निकाल दो। अली का दिल टूटा। वह सोचने लगा, क्या सच में मैंने गलती की है या फिर यही रास्ता सच्चा है? अली को दोस्तों ने छोड़ दिया। घर वाले उससे दूरी बनाने लगे। वह घंटों अकेले बैठकर रोता, लेकिन उसी दौरान वह बाइबल खोलता और पढ़ता, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके आंसू बहते, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति उत्तर आती। वह समझने लगा कि यह किताब सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है, यह उसकी आत्मा से बात कर रही है। एक रात जब वह बहुत टूट चुका था, उसने यीशु की प्रार्थना पढ़ी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अली सिसक पड़ा। उसने सोचा, ये यीशु तो अपने दुश्मनों के लिए भी क्षमा मांग रहे हैं, तो फिर वो मुझे क्यों नहीं अपनाएंगे? उस रात अली ने पहली बार यीशु से कहा, अगर तू ही सत्य है तो मेरे जीवन में आ जा, मुझे मत छोड़ना। और उसके दिल में एक गहरी शांति छा गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से भारी बोझ उतार दिया हो। अली का जीवन आसान नहीं हुआ। उसे घर से निकाला गया, समाज ने उसे ठुकरा दिया, रास्ते कठिन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब वह गिरता, बाइबल का एक वचन उसे खड़ा कर देता। धर्मी 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। उसने ठान लिया, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया है वह सच्चा है। धीरे धीरे अली ने नई राह पाई। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई। आज वह सिर्फ खुद ही नहीं, बल्कि कई टूटे हुए युवाओं को राह दिखा रहा है।
वह अक्सर कहता है, अगर यीशु मुझे उठा सकते हैं तो वह किसी को भी उठा सकते हैं। प्रिय मित्रों, अली की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे दुनिया छोड़ दे, दोस्त धोखा दें, परिवार दूर हो जाए, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ते। और जब जीवन कठिन लगे, क्या आपने गौर किया अली की जिंदगी कितनी आसान हो सकती थी? वो चुपचाप वही करता जो सब कर रहे थे, न सवाल पूछता, न सत्य की खोज करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने साहस किया, सवाल पूछने का, सत्य खोजने का और सच्चाई पर डटे रहने का। अगर तुम सच की तलाश करते हो तो परमेश्वर तुम्हें खाली नहीं लौटाते। अली पर कैसी कैसी मुश्किलें आईं। परिवार ने ठुकराया, समाज ने किनारा किया, दोस्त छोड़कर चले गए। सोचिए उसके दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। और यहीं से दूसरी सीख मिलती है, विरोध और संघर्ष जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। जब सब छोड़ गए, यीशु ने उसका हाथ थाम लिया। हर वचन उसकी ताकत बन गया और हमें याद दिलाता है, तो याद रखिए, वही है जो हर तूफान में डटा रहता है,